मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को कोरोना को हराने का मूल मंत्र बताया है और लिहाजा भोपाल में प्रशासन ने भी इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भोपाल में लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है और अगर स्थिति गंभीर रही तो राजधानी में लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टर के मुताबिक हालात के मद्देनजर जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। भोपाल में फिलहाल 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। तो आपको बता दें कि इसकी जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और तमाम कार्य उन्हीं की देखरेख में संपन्न हो रहा है। प्रशासन भी युद्ध स्तर पर जुड़ा हुआ है। देखिए, निश्चित ही कोरोना ने एक बहुत बड़ी चुनौती सभी के सामने, मानवता के सामने अभी रखी हुई है और सभी लोग इसमें दिन रात काम करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस चुनौती से हम जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सके, मदद कर सके और जितना ज़्यादा जल्दी संभव हो इससे बाहर आए। तो उसी के तारतम्य में आज यहाँ भोपाल रेलवे स्टेशन पे रेलवेज़ के सपोर्ट से हम लोगों ने 300 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। यहाँ पर हमने देखा कि इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है, स्ट्रेचर भी मौजूद है। अगर कोई इमरजेंसी में ऐसी स्थिति बनेगी तो शिफ्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शिफ्टिंग के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड एम्बुलेंस जो कि यहाँ स्टेशन की गई है। यदि ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो जो हमारे हॉस्पिटल्स मैप्ड हैं उनमें यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और, क्योंकि हम कमांड सेंटर देख रहे हैं, तो ये किसकी देखरेख में चलेगा? यहाँ पर कैसे मरीज संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? इसके लिए यहाँ पे जो हेल्प डेस्क है एंट्री लेवल पे ही, वहाँ तो मरीज डायरेक्टली आके संपर्क कर ही सकते हैं, वॉक इन व्यवस्था रहेगी ही। इसके अलावा भी इसके बारे में किसी को यदि जानकारी चाहिए तो हमारा जो डेडिकेटेड कमांड सेंटर है, कोविड कमांड सेंटर, वहाँ से भी इसकी सभी जानकारी एंड जो टाई अप है यहाँ एडमिशन के लिए वो लोग करा सकते हैं। एक आखिरी सवाल और, क्योंकि प्रशासन लगातार कोशिश में जुटा हुआ है और ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए मीटिंग होगी, तो अभी प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी उसके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे सामने एक ही चुनौती है कि हमें जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ना है और जो संक्रमण की गति है उसको थामना है। उसके लिए यदि जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जाने की भी आवश्यकता होगी तो हम निश्चित उसको बढ़ाएंगे। तो भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी ने ये कहा है कि अभी चुनौती यही है कि कोरोना की चेन तोड़ना है, इसके लिए तमाम कोशिश की जाएंगी तो संभवतः कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन कैलाश के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। मृदुल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार गंभीर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं और अगर जो गंभीर स्थिति ऐसे ही आगे रहती है तो 30 अप्रैल के बाद भी इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने कलेक्टर अविनाश लवानिया को सुना और दिव्या, उन्होंने इस बात पर फोकस किया है, इस बात पर जोर दिया है कि अगर हालात सामान्य रहेंगे तो नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर एक अलग तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा और अगर हालात जो हैं वो विपरीत रहे तो फिर एक फैसला ऐसा भी लिया जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाए। आप देखिए, कोरोना कर्फ्यू जब बढ़ाया गया था उसके बाद सब्जी मार्केट हो, जो दूध डिलीवर करते हैं, उनको भी ये कहा गया था कि आप सोमवार, बुधवार ऐसे दिन में ही सब्जी या दूध पहुंचाएं और दूध की जो मात्रा है वो सुबह ज़्यादा होती है तो सुबह का वक्त दिया गया था। तो आप अभी तक की जो तस्वीर देख रहे हैं वो यही है कि कोशिश यही है कि चेन तोड़ी जाए और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी तमाम तैयारी कर रहे हैं। खुद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये कहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही, चेन नहीं टूटी या संक्रमण बढ़ता दिखाई दिया, केसेस नहीं कम हुए, तो लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। बिल्कुल मृदुल, क्योंकि इस वक्त आप भोपाल में मौजूद हैं और सड़कों का कैसा हाल आपको नजर आ रहा है? प्रशासन जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाने में कितना सफल होता दिख रहा है और जनता कितना सपोर्ट कर रही है इसका? बिल्कुल, हम इस समय मौजूद हैं, ये भोपाल स्टेशन के पास का इलाका है, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अभी पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार तैनात रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुँची होंगी जी दिव्या, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार भोपाल से आ रही हैं। सड़कें जो हैं वो सूनी हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उन तक ही ये संदेश पहुँचाया जा रहा है कि आप घर से निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से आइए, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से ना निकलें तो बेहतर होगा। इस समय हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जो तस्वीरें अभी तक हम देख रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लगातार सड़कों पर वो जुटे हुए हैं। सर, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और अभी हमने देखा कि कई लोग अनावश्यक सड़कों पर निकल रहे थे, आप हाथ जोड़कर भी उनसे निवेदन कर रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं साहब लोगों को समझाने की, हमारे अपनों को
खतरे में डाल के, हमारे स्टाफ को खतरे में डाल के हम लोग रोज सुबह 7 बजे से यहाँ पर आश्रित हैं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अनुसार। पर लोग मानते नहीं है, बिना काम के, बिना अनावश्यक ही बाहर निकलते हैं, बेवजह के बहानेबाजी करते हैं। तो फिर हमें भी गुस्सा आता है, हमको वापस करते हैं, समझाइश देते हैं, चालान की धमकी देते हैं, फेस मास्क नहीं होने पे चालान भी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी गणमान्य नागरिकों से कि अपनी अपनी जान की परवाह करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डिस्टेंस बना के चलें और बिना वजह कतई घर से बाहर ना निकलें। केवल मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई आपको आवश्यक कार्य है तो आपको अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये जो इलाका है ये थोड़ा सा कंटेनमेंट जोन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मरीज आए थे, तो यहाँ पर सख्ती थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हमको लोगों को सख्ती करना पड़ती है। यहाँ अस्पताल भी आसपास काफ़ी हैं, लोग उनसे जुड़े हुए कामों को करने भी आते हैं। कुछ के पेशेंट्स एडमिट हैं, कुछ को दवाइयाँ पहुँचाना है, दवा मार्केट भी है हमीदिया रोड पे, इसलिए थोड़ा सख्ती करना पड़ती है। मॉब भी ज़्यादा होता है, सुबह के कुछ घंटों में ज़्यादा मेहनत लगती है, पर पूरी ताकत से लगे हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा। बिल्कुल, पूरी ताकत से प्रशासन जुटा हुआ है और लगातार दिव्या हम भी यही कह रहे हैं कि जो ताकत है वो पूरी लगा दी गई है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और अगर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे ही जुटे रहेंगे तो हालात सामान्य हो जाएंगे। भोपाल की राजधानी की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल मृदुल, और देखिए जब प्रधानमंत्री ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो मुखातिब हुए थे तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया था कि कम से कम हालात ऐसे बेकाबू ना हो कि इंटीरियर इलाकों तक और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक ये संक्रमण फैल जाए, और इसको रोकना होगा, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वहां तक संक्रमण फैल गया तो फिर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही कोशिश है। और अगर ज़िले की आप बात करेंगी, भोपाल ज़िला है, इसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आप देखिए जो यूजुअल तरीका होता है वो यही होता है कि कोई दिन डिसाइड कर दिया जाता है, उस दिन मार्केट होता है और उस दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं, तो इसलिए मार्केट को बंद किया गया है। इसीलिए जो आमतौर पर ज़रूरी सेवाएँ हैं सिर्फ उन्हें चालू रखा है, बाकी सेवाओं को बंद कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो आसपास के ज़िले, आसपास के गाँव हैं वहाँ से लोग भोपाल आते हैं। भोपाल के साथ साथ जो आसपास सीहोर, विदिशा, रायसेन है, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अगर वो नहीं आएंगे, मार्केट बंद रहेगा, तो ही हम चेन को रोक सकते हैं, तो ही हम चेन को तोड़ने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये कदम उठाया गया है और इसलिए इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है। जो सब्जी है या जो फल हैं वो बाहर से आते हैं, तो उसको लेकर भी फोकस लगातार किया जा रहा है और इसलिए ये सख्ती बरती जा रही है। चाहे पुलिस के अधिकारी हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, वो इसी बात में जुटे हुए हैं कि ग्रामीण इलाकों तक ये ना फैले, इसलिए लॉकडाउन में इतनी सख्ती की जा रही है। कोई यहाँ से आता है, जाता है तो उससे पास मांगा जाता है, अगर वो ज़रूरी सेवाओं में शामिल है तो ही उसे अनुमति दी जाती है, अदरवाइज उसको मना कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है या फिर अहम कार्रवाई की जाती है। अगर मास्क नहीं पहनता तो चालानी कार्रवाई की जाती है। तो ये कदम बहुत जरूरी है और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि फिलहाल भोपाल की सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है और सख्ती के साथ नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है, लेकिन जनता का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों को अब सबक लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृदुल शर्मा, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।